हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो चलो, आज सबसे पहले आज का एक्सपायरी को हम देख लेते हैं और उसके बाद ओवरऑल क्या अभी तक मार्केट रहा है और क्या रह सकता है. सो अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, राइट. उसमें कोई अभी तक चेंज नहीं है, बट जो आज एक्सपायरी के और ये आरबीआई के इवेंट के बाद हुआ है वो हमें एज ए ट्रेडर हमें ये चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो सब लोग ब्रेकआउट के वेट कर रहे थे, जो ब्रेकआउट हमने कल भी देखा और आज भी मार्केट ने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया. बट क्या हुआ, आरबीआई इवेंट के बाद जो एक सेलिंग आया है ना, वो एक सही बात नहीं है. अभी हमें कल और अगले फ्यू डेज में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या निफ्टी फिर से 18,830 840 को क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता है. अगर नहीं कर सकता है तो फिर अपने को लॉन्ग के साइड वेट करना चाहिए. एंड अगर फिर से अगर ये लेवल आप मोटा मोटी आप देख लीजिए, अगर यहाँ से भी ये ब्रेक डाउन होता है, जो 18,500 का जो लेवल है, 18,530 या एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ लेवल 18,550, उसके नीचे अगर वॉल्यूम के साथ अगर निफ्टी जाता है तो फिर ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है. बट लेट्स सी दैट मार्केट इधर यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर फिर से जाता है या मार्केट नीचे क्यों ब्रेक डाउन कर देता है. तो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर ट्रेंड. तो अब अपने को लॉन्ग, जब तक ये आज का हाई है वो क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए वॉल्यूम के साथ. अदरवाइज वी विल नॉट हैव अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, राइट. बट आज जो बैंक निफ्टी में हुआ है ना, वो थोड़ा कंसर्न है. बैंक निफ्टी क्या था, बैंक निफ्टी अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था. उसने रिसेंटली जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया और सस्टेन नहीं किया. उसके बाद तुरंत ही इवेंट के बाद सेलिंग आ गया, फिर स्टेबल हुआ, देन अगेन लास्ट आवर में सेलिंग आया और सेलिंग भी बहुत वॉल्यूम के साथ आया है. तो बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरह, जो निफ्टी का जो आज जैसे बैंक निफ्टी का आज का ही वो क्रॉस नहीं करता है तो लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए. और दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी ने जो रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ये जो लो है वो भी तोड़ा है, बट उसके नीचे अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है. तो हमें कल ये देखना चाहिए कि 44,100 के नीचे सस्टेन करता है, नहीं करता है बैंक निफ्टी. एंड अगर करता है तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 43,900 43,800. अगर उसके नीचे भी बैंक निफ्टी सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ तो फिर हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए इन मार्केट, इन माइनर ट्रेंड एंड ब्रॉड ट्रेंड ऑल्सो, राइट. ब्रॉड ट्रेंड थोड़ा वीक हो जाएगा. सो लेट्स सी दैट बैंक निफ्टी भी कैसे मूव रिएक्ट करता है टुमारो एंड नेक्स्ट फ्यू डेज. सो एज ऑफ नाउ अगर कल मान लो यहाँ से ऊपर में आता है, कहीं पे गैप अप होता है और फिर सस्टेन है तो उसके नीचे जाता है, आई विल लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. आई विल लुक फॉर लॉन्ग ओनली एंड ओनली अबाउट 2 days हाई. अदरवाइज आई विल वेट, या मैं यहाँ पे इसके आसपास देखूंगा कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है अगर लॉन्ग करना है. बट अदरवाइज टुमारो या नेक्स्ट फ्यू डेज अगर मान लो यहाँ पे गैप अप होकर आता है और फिर नीचे जाता है तो आई विल लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. सेम वे निफ्टी में भी ऐसा ही है. अगर हाई क्रॉस नहीं करता है और आपको लो रिस्क अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यू कैन लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राइट. जैसे मान लो ये ब्रेक डाउन नहीं करता और यहाँ से आने के बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर आता है और फिर एक बेस बनाता है देन ब्रेक डाउन करता है तो यू कैन लुक फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी. अब लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको तभी देखना चाहिए जब 18,850 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे. सेम वे मैंने आपको कल बताया था कि स्टॉक्स अभी डिस्कस नहीं करते बिकॉज मार्केट थोड़ा एक्सुबेरेंस है. सो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, लेट मी डिस्कस. स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज बैंक निफ्टी जो आवर के बाद जो इवेंट आया, जो आरबीआई के इवेंट, उसके बाद भी एक सेलिंग देखने को मिला है. और लास्ट फ्यू डेज से आप देखो बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे ही मतलब बहुत सारे कचरा स्टॉक्स भी खरीदने थे, सबको बाहर सर्किट लगता था. दीज आर नॉट अ गुड एनवायरमेंट टू चेज द स्टॉक्स. तो और ये आप देखो एक वर्टिकल मूव आया है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट में भी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक स्टेबल कर सकते हैं कि नया रिलीज उसको करना है यहाँ से. सो लेट्स सी दैट आपने जो पैसा बनाया उसको प्रोटेक्ट करो एंड फिर देखो कि आगे मार्केट कैसे अपॉर्चुनिटी देता है. तो लेट्स सी आज का हाई क्रॉस करता है, नहीं करता है, राइट. सो सी यू ऑल अगेन. टिल देन make sure that you manage your risk very well and wait for the opportunity. That's I would say only. Thank you.